कि जिनके पास अपना नारा खुद का नहीं बना पाए ये 70 साल में, इन्होंने अपनी लाइफ में केवल 2 काम किए हैं। एक 370 को डिसमेंटल किया हुआ है और दूसरा राम मंदिर को बनवाने में कोर्ट से थोड़ी बहुत जो भी इंक्वायरी हो सकती है सहयोग किया है। बाकी इनकी कोई आज तक एबिलिटी नहीं है जिस पे वो क्लेम कर सके। वो लोगों का बनाया हुआ इनका सबसे महत्वपूर्ण नारा है सबका साथ सबका विकास। ये नारा चोरी का नारा है जिसकी इतनी काली हिस्ट्री है। अगर उसने ये खाली कह दिया कि हिंदू हिंसक होता है, जिसने अपना स्टेटमेंट दिया हुआ है कि मुस्लिम लीग जो है वो सेकुलर पार्टी है, तो आप लोगों को प्रॉब्लम क्यों है भैया? सही बात। जिसके खानदान वालों ने लोगों का कत्लेआम करवाया हो, वो अगर बोल देता है कि तुम बुरे हो तो उसमें गुस्सा काहे हो रहे हो? इसको बयानबाजी पे क्यों उतर आ रहे हो? अब रही बात भाजपा की, तो भैया इन लोगों का चरित्र तो और महान। भैया जो हिंदू आतंकवाद शब्द प्लांट करता है आतंकवादी पकड़े जाने के बाद और उसको ये टिकट दे के चुनाव लड़वाते हैं, तब इनका हिंदुत्व के प्रति प्रेम नहीं जागता है। देखिए भारत की राजनीति में यही सब चलता है, मुद्दे की बात कोई करता है, मुद्दे की बात कोई करता नहीं है। भैया एक जने फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर वो कहते 16 लाख करोड़ का कर्जा माफ कर दिए, ठीक है। सेबी ने हिंडनबर्ग को नोटिस जारी कर दिया तो उस पर लोग हल्ला मचाने लगते हैं कि भैया भारत में जुल्म हो रहा है। तो भैया हमारे देश में कुछ भी हो सकता है, झूठ बोला जाता है और हमारे देश की जनता भी वही है। जिसने उसको थप्पड़ मारे हैं, जिनको उसको जूते मारे हैं, उसको वो वोट देती है। तो ऐसा ही चलता आया है, ऐसा ही चलेगा। हाँ जी, क्या नाम है आपका? अमित नाम है मेरा। अमित जी, अभी राहुल गांधी संसद में बहुत अच्छा आजकल बोल रहे हैं और जिस तरीके से वो भाषण दे रहे हैं उसे देख के लगता है कि भाजपा में जो है डर बना हुआ है। अभी मोदी जी जो हैं प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी बात बात में राहुल गांधी को टारगेट करते हैं कि छोटा बच्चा है, मौसी वाली कहानी सुनाते हैं कभी। तो क्या ये सही है इस तरीके से राहुल गांधी को टारगेट करना? नहीं नहीं, मैं नहीं मानता। देखिए कभी कभी राहुल गांधी कुछ ऐसी बात बोलते हैं जिससे मुझे उनकी तारीफ करनी पड़ती है। अच्छा, स्पेशली मैं जैसे अभी की थी तारीफ हिंदू धर्म को लेकर। हाँ, उसी पे मैं तारीफ कर रहा हूँ। मुझे मजा भाजपा के नेताओं पे आ रहा है। अच्छा, कि भैया जिसे कांग्रेस अपीजमेंट करती है ये हम सबको पता है। कुछ हिस्ट्री फैक्ट आपको गिना देता हूँ, ठीक है। भारत का बंटवारा हुआ, 50 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए, 2 करोड़ से ज़्यादा लोग माइग्रेट हुए, ठीक है। इसकी जिम्मेदारी किसकी? पंडित जवाहरलाल नेहरू की। ये कौन थे? राहुल गांधी के नाना जी थे, ठीक है। इनकी नानी हुई प्राइम मिनिस्टर, उनका नाम था श्रीमती इंदिरा गांधी, ठीक है। उन्होंने सबसे पहले गौरक्षकों को चलवाई दिन दहाड़े, ठीक है। उसके बाद उस कोर्ट ने इनके इलेक्शन को इनवैलिड घोषित कर दिया और इन्होंने पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी और आपके जीने का अधिकार छीन लिया, ठीक है। कितने लोग मारे गए, कितने लोगों की नसबंदी हुई, क्या क्या हुआ, इस डिटेल में मैं नहीं जाता। 1980 में चुनाव जीती कितनी सरकारों को इन्होंने मोरालिटी के नाम पे डिसमिस कर दिया। अब खाली इसलिए हुआ तुम चुनाव हार गए इसलिए तुम सत्ता में नहीं रह सकते, ठीक है। 84 में इनके पिताजी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, राजीव गांधी जी, डायरेक्ट पैराशूट से लैंड करा के। जैसे बनते कैसे, अगर एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। 84-84 सिखों का कत्लेआम, 1986-87 LTTE के विरुद्ध भारतीय मिलिट्री को बिना तैयारी के उतारा, 3000 से ज़्यादा सैनिक मारे गए थे। इंडियन हिस्ट्री में सबसे बड़ी कैजुअलिटी है, ठीक है। उसके बाद 91-92 कश्मीर का मुद्दा, कुछ नहीं किया। उसके बाद वर्षिप एक्ट आ गया, कुछ नहीं किया इन्होंने। मनमोहन सिंह थे, उन्होंने कहा कि भैया इस देश के संसाधनों पे पहला अधिकार मुसलमानों का है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर जिसकी इतनी काली हिस्ट्री है, अगर उसने ये खाली कह दिया कि हिंदू हिंसक होता है, जिसने अपना स्टेटमेंट दिया हुआ है कि मुस्लिम लीग जो है वो सेकुलर पार्टी है, तो आप लोगों को प्रॉब्लम क्यों है भैया? सही बात। जिसके खानदान वालों ने लोगों का कत्लेआम करवाया हो, वो अगर बोल देता है कि तुम बुरे हो तो उसमें गुस्सा काहे हो रहे हो? इसको बयानबाजी पे क्यों उतर आ रहे हो? अब रही बात भाजपा की, तो भैया इन लोगों का चरित्र तो और महान। भैया जो हिंदू आतंकवाद शब्द प्लांट करता है आतंकवादी पकड़े जाने के बाद और उसको ये टिकट दे के चुनाव लड़वाते हैं, तब इनका हिंदुत्व के प्रति प्रेम नहीं जागता है।
अरे ये दोहरा चरित्र दिखाने से पहले कुछ अपने भी तो देख लो। तो राजनीति करनी है, चाहे मोदी जी करें चाहे राहुल गांधी जी करें, पिसती जनता ही है। तो अभी जो राहुल गांधी पर जो बयानबाजी हो रही है मोदी जी की, मोदी जी कभी शोले फिल्म के डायलॉग सुनाते हैं कि मोदी के मौसी वाला डायलॉग सुनाते हैं, कभी कहते हैं कि राहुल गांधी जो है बच्चे हैं जो 543 में से 99, ये सब क्यों किया जा रहा है? देखिए अब जवाब तो कुछ है नहीं, तो इस तरीके की घटनाएं होती रहती। देखिए भारत की राजनीति में यही सब चलता है, मुद्दे की बात कोई करता है, मुद्दे की बात कोई करता नहीं है। भैया एक जने फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर वो कहते 16 लाख करोड़ का कर्जा माफ कर दिए, ठीक है। सेबी ने हिंडनबर्ग को नोटिस जारी कर दिया, तो उस पर लोग हल्ला मचाने लगते हैं कि भैया भारत में जुल्म हो रहा है। तो भैया हमारे देश में कुछ भी हो सकता है, झूठ बोला जाता है, और हमारे देश की जनता भी वही है, जिसने उसको थप्पड़ मारे हैं, जिनके उसको जूते मारे हैं, उसको वो वोट देती है। तो ऐसा ही चलता आया है, ऐसा ही चलेगा। अच्छा, राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसक बताया है, उस पे जनता में बड़ा हंगामा है, जनता बड़ी भड़की हुई है। लेकिन वही भाजपा के अगर देखे जाए भाजपा के सांसद हो या प्रधानमंत्री मोदी हो या बाकी कोई भी हो, उनकी तरफ से ऐसा कुछ है ही नहीं कि कुछ एक्शन ले या कुछ भी करे। मतलब भाजपा हिंदुत्व के खिलाफ जो कोई कुछ भी बोलता है, कुछ भी करता है, एक तरफ भाजपा हिंदुत्व की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को बताती है, और दूसरी तरफ कहीं कुछ भी हो जाए। गलत स्टेटमेंट। अच्छा, मैंने कभी नहीं कहा कि हम हिंदुत्व के लिए लड़ते हैं। अच्छा, ठीक है, उन्होंने कभी नहीं किया, ये टैग हमने दिया है और अपोजिशन ने दिया हुआ है। ऐसे तो बहुत सारे बयान आते हैं जिसमें कहते हैं कि भाई अब हिंदुत्व के लिए ये ना भैया, अगर वो हिंदुत्व के होते तो जिस तरीके से साध्वी प्रज्ञा का सपोर्ट किया था, क्या वो कृपा शंकर सिंह को टिकट देते? भैया भाजपा भी राजनीति करती है, जिनके पास अपना नारा खुद का नहीं बना पाए ये 70 साल में, इन्होंने अपनी लाइफ में केवल 2 काम किए हैं। एक 370 को डिसमेंटल किया हुआ है, और दूसरा राम मंदिर को बनवाने में कोर्ट से थोड़ी बहुत जो भी इंक्वायरी हो सकती है सहयोग किया है। बाकी इनकी कोई आज तक एबिलिटी नहीं है जिसपे वो क्लेम कर सके। वो लोगों का बनाया हुआ, इनका सबसे महत्वपूर्ण नारा है सबका साथ सबका विकास। ये नारा चोरी का नारा है। ये किसका था? ये नारा है मायावती जी का। अच्छा। मायावती जी ने 2007 में नारा दिया था सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, इसको उन्होंने बदल के कर दिया सबका साथ सबका विकास। अच्छा। बाकी आप पत्रकार हैं, 1-2 काम गिना दीजिए भाजपा के जो जानते हो। तो मतलब आप जो कह रहे हो तो इसके हिसाब से तो ये है कि भाजपा हिंदू देश का हिंदू ठगा गया है भाजपा के इसमें पूरी तरीके से। हाँ, पूरी तरीके से भाजपा ने कभी नहीं कहा वो हिंदुत्व की पार्टी है। अगर हिंदुत्व की पार्टी होती तो कृपा शंकर सिंह को टिकट नहीं देती। उन्होंने टिकट देके साबित कर दिया कि वो भी प्योर एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसको राजनीति करनी है। जिस दिन 10 मुसलमान आ जाएंगे जो चुनाव जीतने की क्षमता में रहेंगे, भाजपा वाले उनको भी टिकट देके चुनाव जीत जाएंगे। अच्छा, ये बात मेरी मान के रखिए। तो ये जो चीजें चल रही है कि भाई भाजपा मुसलमानों को टिकट नहीं देती है, तो मतलब उन्हें लगा नहीं ऐसा कोई जिसको टिकट दे और वो जीत जाए। यही हकीकत है, जिस दिन आ जाए उस दिन टिकट मिल जाएगा। शाहनवाज हुसैन हो चाहे MJ अकबर हो, उसमें भी अच्छे लीडर रहे हैं, नजमा हेपतुल्ला रही हो, बहुत लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये लोग चुनाव जीतने के काबिल नहीं है, इसलिए थोड़ा सा बैक स्टेज काम कर रहे हैं। तो आपको भी मतलब भाजपा से वही नाराजगी है जो बाकी सबकी जो कुछ लोगों की है? भाजपा से कोई नाराजगी नहीं है। मैं भाजपा को कभी भी पॉलिटिकल पार्टी मानता हूँ, उनको भी पॉलिटिकल पार्टी मानता हूँ। ना हिंदुत्व का ठेकेदार मैं कांग्रेस को मानता हूँ, ना हिंदुत्व का ठेकेदार मैं भाजपा को मानता हूँ। मैं कांग्रेस का सपोर्टर इसलिए हूँ कि कांग्रेस कम से कम अपने कार्यकर्ताओं की सुनती तो है। करंट एग्जाम्पल ये है कि उन्होंने क्या बोलते हैं, अभी सैम पित्रोदा के बयान के बाद उनको इंडियन ओवरसीज कांग्रेस से बाहर निकाला, चुनाव खत्म, पार्टी में एंट्री। मनीशंकर अय्यर पार्टी से बाहर निकाला, पार्टी में एंट्री। भाजपा के 300 कार्यकर्ता तो कलकत्ता में मर गए, आज तक किसी नेता के पास फुर्सत नहीं मिली जाके मिलाए। अच्छा, 400 से ज्यादा केरला में मारे गए। पीछ अन्ना मलाई के नाम का बकरा बना के काट दिया गया। तमिलनाडु में कुछ किया इन लोगों ने? मतलब जो ये दुर्गति भाजपा की इस बार हुई है, इसमें बहुत बड़ा योगदान कार्यकर्ताओं की अनदेखी है। भाजपा जो चुनाव हारी है ये वेल प्लान्ड एक प्लानिंग है। इसकी रिपोर्ट आपको 10-12 सालों में खुल के आएगी जब ये लीक आउट होगा। भाजपा जानबूझ के चुनाव हारी है, आप वो लोग वेट कीजिए और देखिएगा यही रिजल्ट आएगा। अच्छा, भाजपा चुनाव हारी नहीं है, भाजपा चुनाव जानबूझ के हारी है। इसकी रिपोर्ट आपको आज के 5 साल या 10 साल के बाद जब कभी चुनाव होंगे, इस चुनाव से जुड़े हुए किताबें सामने आएंगी, फैक्ट तो आपको पता लग जाएगा। और इस असेसमेंट पे मैं आज भी कायम हूँ। ये चुनाव के दिन अगले दिन ही मैंने ये बात करी थी और आज भी कायम
कामयाब हूँ, अभी टाइम लगेगा उसमें। अच्छा, सस्पेंस है इसमें भाजपा का चुनाव हारने का। बस मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण दे देता हूँ, कुछ बयान है, मैं उसको कोट कर देता हूँ। वो बयान ये था 3 तारीख का कि भैया तुम लोग बूथ पे पहुँचो, डंडे लेके काउंटिंग बूथ पे कोई भी हंगामा होता है उसके पहले तुम लोग अटैक करके पेटियों पे ऊपर कब्जा कर लेना। ये कांग्रेस का भी बयान था, समाजवादी का भी था, आम आदमी पार्टी का था। अगर एक भी चली होती तो 2024 के रिजल्ट का क्या हुआ होता, आप खुद पत्रकार हैं, समझदार हैं, आप समझ लीजिएगा। जी, ये खबर आपको कहाँ से मिली है? आप 3 तारीख का बयान देख लीजिए ना पार्टियों का। अच्छा, काउंटिंग स्टेशन के बाहर किस तरीके से तैयारी करके लोग गए थे। अच्छा जी।